नमस्कार। आप सुन रहे हैं एगो गोरखपुर रेडियो। आज मंगलवार 29 जुलाई 2025 है। पेश है आज की सुर्खियां। सीएम योगी ने कार्यकाल का नया रिकॉर्ड बनाया। दीपक मीणा बने गोरखपुर के डीएम। 1 अगस्त से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर होगी टोल टैक्स वसूली। रामगढ़ताल में जीडीए खोलेगा बंबू रेस्टोरेंट। जीडीए ध्वस्त करेगा 13 अनियमित कॉलोनियां। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात। इग्नू अध्ययन केंद्र सेंट एंड्रयूज कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 तक बढ़ी। स्नातक पाठ्यक्रमों में तृतीय एवं चतुर्थ सूची से प्रवेश आज और कल। गैरहाजिर स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन रुका, चेतावनी। पादरी बाजार में वॉलीबॉल खिलाड़ी ने की खुदकुशी। देवरिया में रास्ते के विवाद में पूर्व सैनिक की पीटकर हत्या। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ उप्र के इतिहास में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो मुख्यमंत्री पद पर 8 वर्ष और 127 दिन तक आसीन रहे थे। आदित्यनाथ अब तक 8 वर्ष, 4 माह और 10 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने देर रात 23 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। इसमें गोरखपुर समेत 10 जिलों के डीएम बदले गए। दीपक मीणा को गोरखपुर का डीएम बनाया गया है, जबकि कृष्णा करुणेश को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा बनाया गया है। असम और केरल जैसे प्रदेशों में बंबू रेस्टोरेंट जैसा आनंद जल्द ही रामगढ़ताल में मिलेगा। जीडीए ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बंबू रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई है। क्रूज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के बाद यह ताल में खानपान का नया ठिकाना बनेगा। इसके लिए जगह तय कर दी गई है। अभी जहां पर मछलियों की बिक्री की जाती है, वहीं पर रेस्टोरेंट के लिए जगह दी जाएगी। लेआउट स्वीकृत कराए बिना प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ गोरखपुर विकास प्राधिकरण अब कार्रवाई के मूड में है। 13 ऐसी कॉलोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। सोमवार को जीडीए सचिव पुष्पराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि जोन 1, 2, 3 व 4 में बिना लेआउट वाली 153 कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें से 83 को ध्वस्त किया जा चुका है। 70 कॉलोनियों को ध्वस्त किया जाना है। 1 सप्ताह में 13 कॉलोनियों को ध्वस्त करने का टारगेट तय है। सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सीमावर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर बढ़ने से वड़हलगंज के मुक्तिपथ पर शवदाह के लिए बनाए गए 30 प्लेटफार्म डूब गए हैं। ऐसे में ऊंचाई पर बने 9 प्लेटफार्म पर दाह संस्कार किया जा रहा है। दर्जन गांवों की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तिथि को 31 जुलाई तक विस्तारित कर दिया गया है। सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर स्थित अध्ययन केंद्र पर 88 से ज्यादा पाठ्यक्रमों की मान्यता है। विद्यार्थी इस अध्ययन केंद्र पर प्रवेश के लिए क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी का चयन करके अध्ययन केंद्र सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर को चुन सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होगा तथा प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के बीए एवं बीसीए की प्रथम वर्ष की चतुर्थ प्रवेश सूची तथा बीएससी गणित एवं बीकॉम प्रथम वर्ष की तृतीय प्रवेश सूची महाविद्यालय सूचनापट एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है, जिसका प्रवेश मेरिट के अनुसार 29 एवं 30 जुलाई 2025 को होगा। यूपीडा ने लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू करने की तिथि घोषित कर दी है। 1 अगस्त से लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी। यूपीडा ने दरें घोषित की। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा और डायवर्शन लागू होने की दशा में टोल कलेक्शन देर से शुरू किया गया है। बीते दिनों हुए औचक निरीक्षण में अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। ऐसे सभी लोगों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी प्रमुख चिकित्सा इकाइयों पर औचक निरीक्षण करें। जो भी अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के दिन किसी कर्मचारी को डे ऑफ नहीं दिया जा सकता है। गुलरिहा इलाके के संगम चौराहा स्थित शिवपुर सहवाजगंज में किराए के कमरे में रह रहे कुशीनगर के वॉलीबॉल खिलाड़ी आदर्श ने रविवार की रात कमरे में फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। हाटा के सिकटा निवासी आदर्श सिंह 18 अपनी बहन निधि सिंह के साथ संगम चौराहा स्थित शिवपुर सहवाजगंज निवासी नीलम श्रीवास्तव के मकान में तीसरी मंजिल पर किराए पर रहते थे। सोमवार सुबह आदर्श की बहन ने कमरे में चादर से झूलता हुआ शव देखा। देवरिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में रास्ते के विवाद को लेकर सोमवार की दोपहर सेना के एक रिटायर्ड जवान की पीटकर हत्या कर दी गई। रिटायर्ड सैनिक रामदयाल पुत्र स्वर्गीय लाल कुशवाहा फतेहपुर चौराहा स्थित प्राइमरी विद्यालय के पास भूमि है। गांव के विजय निषाद, राम प्रकाश, राजा चौहान, रामप्रीत व प्रधान प्रतिनिधि रामआशीष उनसे रास्ते की मांग कर रहे थे। परिजनों ने प्रधान प्रतिनिधि रामआशीष सहित 5 लोगों के खिलाफ दी तहरीर दी है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट के साथ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुनते रहेंगे गोरखपुर रेडियो। नमस्कार।